हेलो एवरीवन, स्टडी टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि पार्ट सेकंड है वो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड पार्ट वन क्वाइट वेल एंड इट वुड बी नॉलेजेबल फॉर यू पीपल। एंड इस पार्ट में मैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर करूँगा और उसके साथ बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कवर किया जाएगा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। और मैं इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम आज पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या क्या जनरेशन्स हैं और कैसे कंप्यूटर आज के युग में इतना महान बन गया। आज जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर वैसा ही नहीं आया था मार्केट में। इससे पहले कंप्यूटर के क्या रूप थे, उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता था, तो ये हम देखेंगे। वैसे जेकेएसएसबी के सिलेबस में इसने पर्टिकुलरली मेंशन नहीं कर रखा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन फिर भी जैसा कि जेकेएसएसबी सिलेबस देता है उससे इन डेप्थ पेपर आपका मिलता है और मैं यही कोशिश करता हूं कि आपका जो भी सिलेबस है उससे ज़्यादा ही करवाऊं ताकि कोई भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। सो लेट्स स्टार्ट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। जो फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, ये 1946 से स्टार्ट होकर 1959 तक चली थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो डेट्स का कंसेप्ट है ये कभी आपको नहीं पूछा जाएगा पेपर में, लेकिन फिर भी एक रैंडम आइडिया होना चाहिए हमारे माइंड में कि ये कब आई थी और कब ये वैनिश हुई। और क्योंकि ये डेट्स आपको हर बुक में हर जगह थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, इसीलिए जहाँ भी थोड़ी सी ऐसी गुंजाइश होती है तो एग्जामिनर उसको नहीं पूछता है। रैंडमली पूछा जा सकता है कि कितने टाइम पीरियड में कौन सी जनरेशन थी, तो आप उसको याद रखने के लिए एक रैंडम आइडिया रख सकते हैं डेट का। 1946 से 1959 तक चली थी आपकी जनरेशन फर्स्ट। जो पेपर में हर बार पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता है। फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज़ रहता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वैक्यूम ट्यूब्स होती क्या हैं। वैक्यूम ट्यूब एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें वैक्यूम होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने देती है, उसे हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम का मतलब खालीपन। सील्ड ग्लास ट्यूब जिसमें वैक्यूम होता है वो क्या करती है, अपने अंदर से करंट पास होने देती है, उसे हम बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब। और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ये एक रूम साइज़ के होते थे और ये पोर्टेबल नहीं थे, एक जगह से हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे इनको। और इसका जो आविष्कार था जेपी एर्किट और जेडब्ल्यू मौचे ने इसको बनाया था। जो फर्स्ट इन्होंने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो था ENIAC। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और अपने माइंड में बिठा लीजिए इस क्वेश्चन को, और काफ़ी बार ये चीज़ें पूछी गई हैं पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और ये मैंने एग्जांपल दे रखी हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650। और जैसा कि आप देख सकते हैं ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, और एडवैक की फुल फॉर्म में रहती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल करंट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक की रहती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड IBM तो आप सबको पता होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये कंपनी है जिन्होंने कंप्यूटर बनाया था और उसका नाम IBM 701 और 650 रखा गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इस कंप्यूटर के, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स जो थे, इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, बहुत बड़ा साइज़ था, जिससे ये रिलायबल नहीं थे, पोर्टेबल नहीं थे एक जगह से दूसरी जगह तक।
कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा, इनकी स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, और वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। सो दे आर लेस रिलायबल, हैविंग लेस कैपेसिटी, लार्ज साइज एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट। सो इतने ज़्यादा जी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहे, लेकिन यहाँ से कंप्यूटर युग की शुरुआत हो चुकी थी। अभी हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो बेसिकली क्या यूज़ करते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर यूज़ हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। ट्रांजिस्टर की आप देख सकते हैं पिक्चर, ये क्या सेमीकंडक्टर डिवाइस रहती है, एम्पलीफाई करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल को। ये इस तरह का दिखता था कुछ ट्रांजिस्टर वाला सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर, और ये ट्रांजिस्टर का साइज़ छोटा था इसीलिए कंप्यूटर छोटा हो गया। ये जो है इस कंप्यूटर के इन्वेंटर, बेसिकली ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर हैं जॉन बार्डिन, विलियम बी शॉकले, वॉल्टर एच बार्टेन। और आप इनको प्रोनाउंस कैसे भी करें, बट ये नाम आपने मेमोराइज करने हैं। और ट्रांजिस्टर बेसिकली बेल लैब में बना था। इसके करैक्टरिस्टिक्स, ये छोटा था साइज में एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसकी हीट जो कैपेसिटी थी, हीट कम प्रोड्यूस करता था ये, और हाई कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के साथ अगर हम कंपेयर करें, इसकी स्टोरेज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ये एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, IBM 1401, IBM 7090, 7094, यूनिवैक 1107, ये आपने सारे एग्जांपल्स याद रखनी हैं जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये बेसिकली ट्रांजिस्टर को हमने रिप्लेस किया आईसीस के साथ। आईसीस के साथ हमने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं आईसीस की। और बेसिकली आईसी होता क्या है, आईसी इज ए सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑन स्मॉल फ्लैट पीस और चिप ऑफ सेमीकंडक्टर। और आईसी जो बेसिकली है छोटा होता है साइज एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, और ट्रांजिस्टर से काफ़ी ज़्यादा काम करता है आईसी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है आईसी। और काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स का काम एक आईसी अकेले कर सकता है। इसको आईसी को बनाने वाले थे जैक केबली और रॉबर्ट नॉइस। इस थर्ड जनरेशन के जो करैक्टरिस्टिक्स रहेंगे, थर्ड जनरेशन के करैक्टरिस्टिक्स से ये काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स का एक अकेला काम कर रहा है आईसी, तो ऑब्वियसली साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिमोट कम्युनिकेशन होगी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर से। हाई कैपेसिटी ऑफ इंटरनल स्टोरेज, स्टोरेज भी बढ़ गया है अब थर्ड जनरेशन में। मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज़ आ गई हैं हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, मतलब हम एक टाइम पे 2 प्रोग्राम चला सकते हैं एक कंप्यूटर पे। वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशनल पेरिफेरल्स, काफ़ी सारे ऑपरेशनल पेरिफेरल्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। अब पेरिफेरल्स क्या रहते हैं, पेरिफेरल्स आर बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पेरिफेरल्स। मैंने पिछले चैप्टर में पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि पेरिफेरल्स जो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस जो डेटा इनपुट करने के काम आती हैं, आउटपुट डिवाइसेस जो डेटा आउटपुट करने के काम आती हैं, डेटा हमें रिट्रीव कराने के काम आती हैं। अब इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम एक साथ बोलते हैं पेरिफेरल्स। सो काफ़ी सारे हम पेरिफेरल्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते थे, जो कि फैसिलिटी हमें फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन नहीं प्रोवाइड कर पाता था। और IBM 360 और IBM 370 आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि फोर्थ जनरेशन है कंप्यूटर की। फोर्थ जनरेशन में यूज़ होना शुरू हुआ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब VLSI क्या होता है, VLSI
इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन आईसी। बेसिकली आईसी बनाने का एक प्रोसेस है बाय कंबाइनिंग थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स। हम काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ करके एक आईसी बनाते हैं और वो आईसी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है और वो आईसी ऐसा काम करता है कि हमारा कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। सो वीएलएसआई सर्किट जो है आईसी के सर्किट से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आया है। सो टेक्नोलॉजी इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। एक किस्म का हमने एक प्रोसेसर बना लिया, छोटा प्रोसेसर बना लिया। छोटा प्रोसेसर मतलब माइक्रो मीन्स छोटा, और हमने माइक्रो प्रोसेसर बना लिया। अब माइक्रो प्रोसेसर अगर हम कहें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है उसको अपना वर्क परफॉर्म करवाने में। और माइक्रो प्रोसेसर इट इज़ सीपीयू ऑन सिंगल आईसी कंटेनिंग मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल कंपोनेंट्स। ये एक सिंगल आईसी पे सीपीयू बिल्ड किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेके ये बनाया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, रजिस्टर्स, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ों से ये बनाया जाता है। और इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड वेरी फास्ट। इससे हमारी लाइफ क्या हो गई? काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गई। और पेपर में सीधे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? आईसीज, ट्रांजिस्टर्स, वीएलएसआई, यूएलएसआई। तो आपने वीएलएसआई टिक करना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है वीएलएसआई यूज हुआ है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और सबसे पहली कंपनी जिसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था दैट इज इंटेल। इंटेल ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये काफ़ी फास्टर है कंप्यूटर, लेस एक्सपेंसिव है और इसका ग्रेट डेटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी काफ़ी शानदार है। प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो शानदार होगी ही क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हो रखा है। काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, डायोड्स एक ही प्रोसेसर चिप पे हैं, तो प्रोसेसिंग कैपेसिटी तो ऑब्वियसली अच्छी होगी ही होगी। स्टार 1000, PDP-11, एप्पल सीरम पर्सनल कंप्यूटर, ये सारी एग्जांपल हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। एंड इट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट कंप्यूटर। यहाँ से हमें लगने लगा कि हम कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है 1982 से और ये चल रही है 1982 के बाद। इसमें बेसिकली यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम का यूज़ किया गया। और अल्ट्रा लार्ज स्केल जो है इंटीग्रेशन सिस्टम, ये बेसिकली है क्या? Ultra large scale ULSI is a process of integrating millions of transistors on single silicon semiconductor. Millions of transistors. Millions of transistors. अब जिस सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुआ था वो सिर्फ कुछ थे, अब मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट और कितना ज़्यादा रिलायबल होने वाला है। और इसको डेवलप किया था जापान मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने। और ये जो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस कंप्यूटर को जैसे आजकल कंप्यूटर आते हैं सेम वैसे ही है, आप देख सकते हैं। और कि हाँ, कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा आसान कर दिया है। आज के युग में हम अपनी लाइफ को कंप्यूटर के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है यूज़ करने में और ये रिलायबल और एफिशिएंट काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो डेटा है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहता है और रिलायबल रहता है। ओवरऑल इसके सारे फंक्शन जो हैं वो इम्प्रूव्ड हैं पहले वाले कंप्यूटर से। इसमें वायरलेस फैसिलिटी मिल गई है। जैसे आजकल हमें पता है हमारे घर पे इंटरनेट है तो एक ब्रॉडबैंड से हम सब शेयर करते हैं इंटरनेट को,
और 4-5 लैपटॉप हैं, सब पे इंटरनेट चल रहा होता है विदाउट यूजिंग दैट लैन वायर। और वो कैसे हो पाता है? बिकॉज वाईफाई फैसिलिटी इज़ देयर, पैरेलल प्रोसेसिंग है, आप कुछ और चला रहे हैं, अभी कुछ और चला सकते हैं, सब कुछ आपको ऐसा मिल रहा है सो दैट कि आपकी परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है। और बिल्कुल आज के युग का कंप्यूटर। और एकॉक्स मॉडल यूज़ हुआ था IBM में, जो इसकी एग्जांपल है 5th जनरेशन कंप्यूटर की। और इसके बाद हम देखेंगे जनरेशन्स हमने फिनिश कर ली हैं 5th जनरेशन तक। आफ्टर दैट जो भी आपको जनरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, वो जो मैंने आज तक क्वेश्चन देखे हैं वो ऐसे रहते हैं कि 2nd जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स, VLSI, ULSI। ये क्वेश्चन मैंने खुद SBI में देखा हुआ है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? ULSI, VLSI, या आपको एग्जांपल्स पूछ लेंगे, या कंप्यूटर की और ट्रांजिस्टर के बारे में पूछ लेंगे। ट्रांजिस्टर किसका बना रहता है? सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। यही सारी चीज़ें पूछ सकते हैं आपको जनरेशन में से, जहाँ थोड़ा बहुत डेट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, बट वो क्वेश्चन आना के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं क्या, और कंप्यूटर कहाँ पे यूज़ होता है मोस्टली। आज के युग में अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, घर से लेकर मेडिकल फील्ड से लेकर इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, आज तो हर एक के पास कंप्यूटर है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स इतने ज़्यादा फास्ट हैं कि वो कंप्यूटर का रूप धारण कर चुके हैं। आजकल आज का युग हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कंप्यूटर के बिना। फिर भी मैं कुछ बेसिक एप्लीकेशंस बताऊंगा। घर में अगर हम कंप्यूटर का यूज़ देखें, हम बिल पेमेंट के लिए कंप्यूटर यूज़ करते हैं। टीवी की जगह हम अगर मूवीज़ देखनी है, हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके बिना लॉट मैनी थिंग्स आर बीइंग डन ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स। मेडिकल फील्ड में अगर देखें हम, कंप्यूटर कहाँ यूज़ हो रहा है। हम आज के युग में मेडिकल फील्ड को कंप्यूटर के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सरेज करवाने हैं हमने, तो वो कंप्यूटराइज्ड हैं आजकल। और अगर कोई जैसे CT स्कैन कराना है, MRI कराना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी हमने स्कैन कराना है हमारी बॉडी का इन मेडिकल टर्म्स, तो वो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ही होगा। इंडस्ट्री में देखें तो कंप्यूटर इज यूज टू मोनिटर, प्रोसेस, एक्वायर एंड एनालाइजिंग डेटा। सबसे पहले कोई इंडस्ट्री है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ उसके पास जो काम करते हैं, उनका डेटा मेंटेन होगा, उनका डेटा पड़ा हुआ होगा इंडस्ट्री के पास, वो कंप्यूटर में रख सकते हैं। डेटा सॉर्ट करके रखना है, मेल्स अलग रख रहे हैं, फीमेल्स अलग रखने हैं, या कोई कंपनी के कुछ पार्टीशन हैं, ए पार्ट, बी पार्ट का डेटा अलग रखना है। तो वो सारे काम जो हैं कंप्यूटर करता है। किसको आपने सैलरी दी है, किसको सैलरी नहीं दी है, जो सैलरी ले चुके हैं उनके नाम अलग रखने हैं, जो अभी तक नहीं ले चुके हैं सैलरी उनके नाम अलग रखने हैं। इन सारी चीज़ों में इंडस्ट्री में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें तो कंप्यूटर इज़ हेल्पिंग अ लॉट। सबसे पहले मैं टीचर्स की बात करूंगा। जो टीचर्स ऑनलाइन कोर्सेज से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। टीचर्स अपने कैलकुलेट कर सकते हैं उनके मार्क्स, उनकी अटेंडेंस, उनका डेटा सारा। और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। सो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आज के युग में कंप्यूटर की नीड है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। और इसके बाद मैं बैंकिंग की बात करूँगा। बैंकिंग तो आज के युग में लगता है कि कंप्यूटर के बिना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकॉर्ड है, इसको सबको मेंटेन करना एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, या स्टाफ के लिए पॉसिबल नहीं होता। सो बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस, कस्टमर नीड्स, हर एक चीज़ जो है, प्रॉफिट लॉस,
बैलेंस शीट सब कुछ जो है वो कंप्यूटर के द्वारा मैनेज किया जाता है। और एक चीज़, बैंक का जो सॉफ्टवेयर है जिस पे मैक्सिमम बैंक्स काम करते हैं, फिनैकल बोला जाता है इसे। और ये फिनैकल सॉफ्टवेयर बेसिकली सारे बैंक्स यूज़ करते हैं एंड इट इज़ मेड बाय विप्रो जो हमारी कंपनी है, और विप्रो ने बनाया है इस सॉफ्टवेयर को, ये याद रखिएगा। और बिज़नेस जो है, बिज़नेस में कंप्यूटर की क्या नीड है, कंप्यूटर की बिज़नेस डेवलपमेंट में, बिज़नेस को इन्हांस करने में कंप्यूटर अपना काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। मार्केटिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, रिसर्च के लिए, किसी की डिमांड समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है कंप्यूटर का। अगर आप कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली योर बिजनेस विल इन्हांस लाइक एनीथिंग इफ़ यू आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। मिलिट्री, आर्मी में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? आर्मी साइंस में कंप्यूटर बेसिकली ड्रोन्स के काम आता है, यूएवी एंड ऑटोनोमस मिलिट्री रोबोट्स बनाने के काम आता है। और काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहां कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। और आजकल तो मैं कहूँगा कि कंप्यूटर के बिना ज़िंदगी अधूरी है, और इसकी एप्लीकेशन हर जगह ज़रूरी है। बट वी शुड नॉट यूज़ वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वेयर इट इज़ मेरली वेस्टेज ऑफ टाइम, बट where it is required, where it can give you fruitful results, try to use computer and save your precious time. थैंक यू। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कल पार्ट 3 लेके आऊँगा इस JKSSB के पोर्शन के कंप्यूटर का, और मैं थोड़े दिनों में इस सिलेबस को कवर अप कर दूँगा। और मैं स्टैटिस्टिक्स की भी कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आई होप दैट यू विल बी गोइंग टू लाइक दोज वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।